नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूँ वासु और अपनी कंजंक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि बुध और शनि की अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भाव में किसी राशि में युति हो रही है तो इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीख सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी क्वेरीज़ पोस्ट करिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वेरीज़ होंगी, उसका रिप्लाई आपको टाइमली कर सकूं। तो चलिए अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और बात करते हैं बुध और शनि की युति के बारे में कि क्या होता है जब बुध और शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में होती है। देखिए, बुध और शनि जब इन दो ग्रहों की हम बात करते हैं तो एक बेसिक चीज़ जो आपको समझने में बहुत आसान होगी वो ये होगी कि आप बुध की जब बात करते हैं तो बुध सबसे क्विक मूविंग प्लैनेट है, सबसे जल्दी अपना सूर्य के किनारे सूर्य की जो परिक्रमा है वो पूरा करता है। और शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक राशि में 2.5 वर्ष तक शनि रहते हैं। तो ऐसे में जब बुध और शनि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एक भाव में एक राशि में होते हैं तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है ये, क्योंकि दोनों ग्रहों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। मरकरी क्विकनेस को, स्विफ्टनेस को दिखाते हैं, सैटर्न जो है वो ठहराव को, स्टेबलनेस को, डिले को दिखाते हैं। तो इन जनरल जब हम बात करते हैं बुध की तो बुध आपकी बुद्धि के कारक हैं, आपकी स्पीच के, आपकी कम्युनिकेशन के कारक हैं। बुध आपकी सिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुआ को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध आपकी एनालिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है आपकी। बुध से हम आपकी राइटिंग देखते हैं कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, राइटिंग शैली भी एक्चुअली जो आपकी एक्चुअल राइटिंग होती है वो कितनी अच्छी होगी वो तो चंद्रमा पे डिपेंड करता है और शुक्र पे डिपेंड करता है। लेकिन राइटिंग शैली कैसी है आपकी, आप कितना प्रभावशाली बोलते हैं और कितना प्रभावशाली लिख सकते हैं, आपके शब्दों में कितनी गहराइयाँ हैं, ये बुध से देखी जाती है। बुध आपके नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो आपके अराउंड ग्रीनरी है, जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। बुध आपके बिजनेस एक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध मार्केटिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध इसके अलावा अगर बात करी जाए तो बुध जो है वो आप मिमिक्री कैसी करते हैं, आप कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि के लिए देखिए 2 ही 3 डिफाइंड टर्म्स हैं। वैसे तो शनि की वृहत्ता को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ शब्दों में आप जनरली किसी से भी बात करेंगे तो शनि के बारे में आपको पता चलेगा कि शनि डिले को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, बाउंड्री दिखाते हैं, प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर लाते हैं शनि। फैंटेसीज से दूर ले जाने का काम शनि का होता है। रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सैटर्न से आता है। और स्टर्न या स्टर्न बिहेवियर जो होता है, डायरेक्ट अप्रोच जो होती है, वो सैटर्न से देखी जाती है। इसके अलावा सैटर्न आपकी जो परसिस्टेंट एफर्ट्स होता है, जो आपका कर्म होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो हम शनि से देखते हैं कि आपकी लाइफ में कितना कर्म आप करेंगे, कितना स्ट्रगल आपको फेस करना है, वो सैटर्न से हम लोग देखते हैं। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली में बुध और शनि की युति होती है, और देखिए युति की जब भी मैं बात करता हूँ, मैं अपने हर वीडियो में आपसे एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जब भी हम युति की बात करेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों ग्रहों के बीच में डिग्री डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत जैसे जैसे डिग्री की डिफरेंस दोनों ग्रहों के बीच में बढ़ता रहेगा, ये जो युति है इसका फल जो है वो रिड्यूस होता रहेगा। फिर प्लैनेट्स अगर बहुत दूर होंगे एक दूसरे से डिग्री वाइज तो वो अपना इंडिविजुअल इम्पैक्ट, इंडिविजुअल एफर्ट्स, रिजल्ट्स देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हैम्पर होती है जब बुध का शनि के साथ कंजंक्शन होता है तो वो होता है कम्युनिकेशन। ऐसे इंडिविजुअल का जो कम्युनिकेशन होगा वो आप हमेशा देखेंगे कि वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता है। बुध जहाँ आपकी कम्युनिकेशन को दिखाते हैं और एक स्विफ्टनेस को दर्शाते हैं, वहीं शनि जो है उस पर लिमिट लगा देते हैं। तो ऐसा इंडिविजुअल जो होता है आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है।
शुरुआत के कुछ वर्षों में 30 से 33 वर्षों की उम्र तक, 33 ईयर्स की एज तक, तो ऐसा इंडिविजुअल जो होगा उसकी जो कम्युनिकेशन की जो शैली होगी या जो कम्युनिकेशन स्टाइल होगी वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगी। वो इंट्रोवर्ट होगा, वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, बात करना बहुत ज़्यादा उसको नहीं पसंद होगा। बहुत सोच करके ऐसा आदमी बोलता है, बोलने से पहले रिपीट करते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं अपने काम को लेकर के, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। एक ही चीज़ को करने से पहले 3 बार 4 बार चेक करेंगे कि ऐसा ना हो कि इसमें कुछ गलती हो। अपनी अपनी बेइज्जती होने का इनको कहीं ना कहीं एक फियर इनके मन में डेवलप हो जाता है, क्योंकि सैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं आपके मन में एंग्जाइटी के भी कारक हैं, एंग्जाइटी को दर्शाते हैं। और क्योंकि मरकरी आपके नर्वस सिस्टम को दिखाता है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो एंग्जाइटी का भी शिकार हो सकता है। ऐसे इंडिविजुअल की मान लीजिए कि युति द्वितीय भाव में हो जाएगी, किसी इंडिविजुअल के द्वितीय भाव में ये युति हो रही है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो उसको कोई स्पीच की प्रॉब्लम होगी, या तो वो तुतलाता होगा या वो हकलाता होगा, तो कुछ ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे उसकी स्पीच जो होगी वो रेगुलर नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी, कुछ इरेगुलरिटी होगी उसमें। तृतीय भाव में अगर ये युति किसी इंडिविजुअल के में होती है, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि जो भी लिखेगा, जो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, स्पेशली जब वो लिखेगा तो बार बार उस चीज़ को काटेगा, कुछ गलती ढूंढ लेगा, फिर काटेगा, फिर दोबारा लिखेगा, फिर उसको काटेगा। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ पाता है कि वो बहुत ईजिली और एक बार में सिंगल गो में कम्युनिकेट कर पाए। एक कमी जो इन व्यक्तियों में देखी गई है वो ये होती है कि जब भी शनि बुध के साथ होते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल का जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत डायरेक्ट होता है। ये घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते हैं, ये जो भी बोलेंगे आपसे बिल्कुल डायरेक्ट बोलेंगे, और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की स्थिति पैदा कर देती है इन लोगों की लाइफ में, क्योंकि जब ये डायरेक्टली किसी से कुछ बोल देते हैं और कोल्ड हो जाते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स हर्ट होंगी, या वो कैसा फील कर रहा है या उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका ये सही आकलन नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको उसकी कदर नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं ये उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। ये बोल देते हैं, बाद में इनको एहसास होता है, ये रियलाइज़ करते हैं कि जो मैंने बोल दिया मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं उस बात को शायद किसी और बेहतर तरीके से सामने वाले को समझा सकता था। लेकिन फिर बात वही होती है कि जब सांप निकल गया है तो लकीर अब खींचते रहिए, लकीर पीटते रहिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार तीर कमान से निकल गया तो निकल गया। तो ऐसे इंडिविजुअल की कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत हैम्पर हो जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर जो इंडिविजुअल की होती है वो शुरुआत में स्ट्रगल बहुत देखा होता है इन्होंने, इनके जो डिसीजंस होते हैं जो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिए हैं, क्योंकि देखिए बुध जो है वो जल्दी को दिखाता है, जल्दबाजी को दिखाता है, और शनि डिले को दिखाता है, परसिस्टेंस को दिखाता है। तो शुरुआत में क्या होता है कि ऐसा इंडिविजुअल जो डिसीजंस लेगा वो बहुत क्विक जजमेंट्स लेगा, क्विक डिसीजंस लेगा, जिसकी वजह से उसको सेटबैक्स होंगे। और इसकी कारण क्या होता है कि ये डिसीजन मेकिंग में थोड़े से स्लो हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि लाइफ में थ्रू आउट ये डिसीजन मेकिंग में स्लो रहेंगे। सैटर्न की मैच्योरिटी एज 33, 34, 35 क्रॉस करने के बाद 36 के आसपास जब ये पहुंचते हैं तो धीरे धीरे इनका ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये इम्प्रूव होनी चालू हो जाती है। कम्युनिकेशन की वजह से, बहुत जल्दी बोलने की वजह से कहीं ना कहीं ये शुरुआत में अपने बचपन में कुछ सफ़र कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 14 ईयर्स की एज से लेकर के 32 ईयर्स तक, 14 वर्ष की उम्र से लेकर के 32 वर्ष की उम्र तक ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपनी एक शेल में चले जाते हैं। दुनिया को लगता है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट हैं, जल्दी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बट एक्चुअली वो एक सेटबैक की वजह से होता है, क्योंकि मरकरी जो है वो इनको जल्दी कम्युनिकेट करने के लिए कह रहा है। सैटर्न जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, उसको रिफाइन करो, फिर बात करो। तो जो मेजर इम्पैक्ट इन दो ग्रहों की युति का होता है वो होता है आपकी कम्युनिकेशन पे। 34 ईयर्स की एज तक ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत प्रभावशाली नहीं होती है इनकी कम्युनिकेशन। कई बार ये कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिसकी वजह से इनका उपहास उड़ जाता है।
तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है जब बुध और शनि की युति हो। बिजनेस में भी अगर ये डिसीजन लेंगे शुरुआत में तो इनको नुकसान होता है। इनकी एक अप्रोच होती है कि जल्दी पैसा बनाने की, अगर कोई इनके अंदर मेंटेलिटी आ गई, मान लीजिए ये युति 5th हाउस में हो रही है किसी व्यक्ति के, तो आप देखेंगे वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा और वो सोचता है कि बहुत जल्दी पैसा बन जाए, लेकिन वहाँ पे उसको शुरुआत में सेटबैक्स होते हैं, उसका पैसा फंस जाएगा, जिन शेयरों में उसने पैसा लगाया है वो अटक सकते हैं। लेकिन जब ये 34, 35, 36 ईयर्स की एज को क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे सैटर्न वाली मैच्योरिटी इनके अंदर आती है, तब ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, कि कोई भी चीज़ ईजी या क्विक मोड से प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। और ये लेसन जब सैटर्न इनको सिखा देता है, इनकी लाइफ में आ जाता है, उसके बाद ये कंजंक्शन माइल्ड होता चला जाता है। उसके बाद इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक हो जाएंगी, ये कम्युनिकेट भी नॉर्मली करने लगते हैं। हाँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इनका हमेशा रहेगा, इस बात के लिए इनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि जब ये किसी से वार्तालाप करें तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि सामने वाले की फीलिंग्स हैं और हम कितना सॉफ्टली और कितना पोलाइटली सामने वाले को वो चीज़ बोल सकते हैं, उतना इनके लिए अच्छा होगा। कठिन ज़रूर होगा, बिकॉज सैटर्न मरकरी वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमेशा रहेगा कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करें और टू द पॉइंट बात करें, बट ये इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद प्रयास करने से ही इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा कंजंक्शन होता है। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो बहुत अच्छा है ये कंजंक्शन, क्योंकि सैटर्न आपके एफर्ट्स को दिखाता है, आपके परसिस्टेंट एफर्ट्स को दिखाता है, मरकरी आपके बिजनेस एक्यूमेंट को दिखाता है। और अगर अच्छे इस युति के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है या कोई भी ग्रह इनमें से पीड़ित नहीं है या नीच का नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बिजनेस अच्छा कर सकता है, कम्युनिकेशन सेक्टर में बिजनेस अच्छा कर सकता है, लेकिन जो सफलता मिलेगी वो थोड़ा सा डिले से मिलेगी। अब अगर बुध की डिग्री यहाँ पे कम होगी और शनि की डिग्री ज़्यादा होगी, तो बुध इस जो कंजंक्शन है इसको कंट्रोल करेगा। और ऐसा व्यक्ति जो होगा वो जब कम्युनिकेट करेगा तो उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल में फिर से वही एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि ये बहुत जल्दी बोलेंगे और इनकी जो स्पीच होगी वो कहीं ना कहीं कुछ हैम्पर्ड होगी, या तो ये इनकी ज़ुबान लगती होगी या ये हकलाते होंगे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम इनमें आ सकती है। और ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत क्विक डिसीजन लेने के चक्कर में कई बार प्रॉब्लम में फंस सकता है। शनि अगर बात करें, शनि की डिग्री लो हो और शनि इस कंजंक्शन को कंट्रोल करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत सोच समझ के बोलेगा। वो कभी भी कुछ भी करने से पहले 5 बार, 10 बार, 50 बार सोचेगा कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ या जो ये मैं करने जा रहा हूँ, ये जो मेरा एक्शन है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और उसके बाद वो डिसीजन लेगा। शुरुआत में ज़रूर ऐसा लगता है कि बहुत डिले हो रहा है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और हम इतना सोचते हैं, उसकी वजह से हम कई बार मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। लेकिन ओवर टाइम ऐसा इंडिविजुअल रियलाइज़ करेगा कि नहीं, जो उसने किया उससे इसके ही काम में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे इंडिविजुअल की। और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा इंडिविजुअल बहुत बढ़िया डिसीजंस ले सकता है, बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है। पॉलिटिक्स में ऐसा इंडिविजुअल अगर जाएगा तो ऐसे जो राजनेता होते हैं वो बहुत लंबी लंबी स्पीचेस दे सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद जब वो मैच्योरिटी उनके अंदर आ गई है, जब सैटर्न ने उनको वो चीज़ सिखा दी है, उसके बाद ही तो ये कंजंक्शन पॉलिटिकल एरेना में आपको सफलता दे सकता है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। और वैसे भी हम लोग जिस देश में हैं वहाँ पे एक 35-40 साल वर्ष से पहले आपको पॉलिटिक्स में सफलता मिल जाए ऐसा बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी ये कंजंक्शन आपको पॉलिटिक्स में हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अच्छी हो जाती हैं। तो ये एक जनरल डिस्कशन था कि जब बुध और शनि की युति होती है आपकी जन्म कुंडली में तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग कि आपके जो दोनों ग्रह हैं वो कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, उनके ऊपर साथ कोई और ग्रह है कि नहीं है, या उन पे कैसी
इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी ग्रहों का दृष्टि कैसी पड़ रही है और नवमांश में उनकी कैसी स्थिति है। लेकिन इन जनरल आप यही देखेंगे कि जिसके भी बुध और शनि की युति होती है उसका कम्युनिकेशन जो होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एक और चीज़ हाँ जो मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, बुध और शनि की युति जब होती है तो ऐसा इंडिविजुअल जो होता है इसको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी भी अगर इससे बात करने की बात, डिबेट करने की बात कह दी जाए या पब्लिक स्पीकिंग लिए कह दिया जाए शुरुआती उम्र में, बचपन में जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, ऐसे बच्चों से अगर कह दिया जाए कि आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है या आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, मंच पे जाकर के बोलना है, तो ऐसे लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इनके स्वेट इन हैंड्स वाली प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत घबरा जाते हैं ऐसे बच्चे कम्युनिकेट करने को लेकर के शुरुआती दिनों में। ओवर द टाइम कुछ समय के बाद ये इम्प्रूवमेंट आ जाता है, ऐसा नहीं कि जीवन भर इनका यही रहेगा कम्युनिकेशन की स्थिति, लेकिन शुरुआत में ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एंग्जाइटी वाला इशू इनके साथ अक्सर हो सकता है, विदाउट एनी रीज़न इनको एंग्जाइटी के अटैक्स हो सकते हैं, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि सैटर्न और मरकरी की स्थिति कैसी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।